जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हम का बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में इस समय लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। शब्द नहीं है इतना, बहुत कृपा, बहुत ही ज़्यादा हम सब पर है ना, हम सब पर बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो भी यहाँ पर आइडियाज़ आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, ये मेरे महाराज की ही कृपा है कि बहुत सुखद लगते हैं और अच्छे लगते हैं। मुझे मैसेज मिला कि नहीं, आपने जो स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर अमृतवाणी जी का सुझाव आया महाराज से, वो बहुत ही अच्छा आइडिया था, स्पेशली विदेश में रहने वालों के लिए। और तो वहाँ पे हमने मैं तब सोच ही रही थी कि देना कि कहना है, कहें कि ना कहें। मेरे पास 3 ईमेल आईडी थे, चौथा नहीं था, तो चौथे की मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो मैं देख रही थी, मैंने यही रखा था कि अगर तो आ जाता है तो मैं लिख दूंगी, अगर नहीं देते महाराज तो ठीक है। और वो आ गया था और बड़े बड़े प्रशासनों को लिखना, इतने अपनी संस्था के बड़े बड़े लोगों को लिखना, और पूरी रूपरेखा महाराज ने इतनी कृपा की थी कि पूरी रूपरेखा दी थी। पूरी रूपरेखा लिखी और अभी तक तो कोई कुछ नहीं आया, उसका उत्तर नहीं आया। पर यहाँ पे बहुत सुंदर था क्योंकि इसमें मेरी कोई चीज़ नहीं थी, मैं उसमें कोई अपना ये नहीं कह सकती थी ये मेरा है कुछ, क्योंकि जिस तरह से बताया गया था वो बहुत ही दिव्य था। और तो इसलिए मेरा कुछ था ही नहीं उसमें। जिनका था वही अब करेंगे, और अगर उन्हें कुछ करना है तो वे ही एग्जीक्यूट करेंगे। मैं कहीं ना कहीं बीच में इंतज़ार नहीं है कि भी आएगा कि नहीं आएगा, बट कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मेरा संस्था और संस्थाओं के बड़े लोगों के बीच उनके मन में मेरे प्रति जो भी भावनाएं हैं, मेरे को बिना जाने उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए बट बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप जो फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा लगा, आइडिया बहुत सुंदर था, और इससे बहुत बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी कि बच्चे भी अगर थक के आएंगे अपने कामकाज से, सत्संग करके आराम से सो सकेंगे, क्योंकि टीन्स में और यंग लोगों में नींद मुश्किल से आती है, और गलत व्यसनों में पड़ने की बजाय रात को सत्संग करके सो सकें। कितनी सुंदर बात है ये देखिए, सत्संग मिलना बहुत भारी कृपा होती है, ऐसे ही नहीं मिलता सत्संग। तो आज मैं यही मुझे चिंतन हो रहा था कि सत्संग के लिए कर्म होने चाहिए, और जिनको सत्संग मिलता है उनके भारी कर्म होते हैं, किंतु दैनिक सत्संग मिलना इज समथिंग ह्यूज, इट इज समथिंग ह्यूज। और फिर महाराज के प्रवचन और सब कुछ वो होना बहुत ह्यूज बात है। तो इसलिए विदेश में इतने कर्म अर्जित होने बच्चों के कि उनको इस तरह की लॉटरी लगनी ये तो कर्मों का ही सारा सिलसिला होता है। पर गुरुजन तो हमारे कर्म बदलने आते हैं, अपॉर्चुनिटीज देने आते हैं, और वो कहते हैं कि लो भाई लो और अपने कर्मों को बदलो। बट विदेश में बच्चों को जो अटेंड करते हैं उनको मिलता है दैनिक साप्ताहिक सत्संग मिलता है,
संडे के संडे, बट दैनिक सत्संग वाली तो कर्म होने चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत 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 अच्छा रहा ये वाले चिंतन, और सत्संग में भी जाने का मौका मिला, दैनिक सत्संग। और फिर महाराज से चर्चा ही कर रही थी कि बहुत विभिन्न प्रकार के जो साधक होते हैं, स्पेशली फैमिलीज जिनकी होती है और जो दूसरों को इनकरेज करते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। और बहुत डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती हैं। कई फैमिलीज में होता है कि हमारे ही बच्चे लगे रहें, हमारे ही बच्चों को ड्यूटीज मिलती रहे, हमारे ही बच्चे करते रहें, चाहे उनके बच्चे जैसे जिस तरह के भी हों, उनको यही होता है, उनका मेन उद्देश्य हमारी फैमिली ही होता है। कई परिवार जो लगे होते हैं, ये महाराज ने बहुत सुंदर दिखाया, और मुझे पूछना भी पड़ा, क्योंकि मैं अपसेट हो रही थी। जो परिवार लोग करते हैं सत्संग, और फिर इस तरह से मतलब महाराज को, स्वामी जी को आगे ना रख के अपने परिवारजनों को ही आगे सदा रखते हैं, और गुरुजनों का उनको होता है, बट मेन तो नाम वो सब होता है, पर गुरुजनों के आगे क्वालिटी चीज देनी, गुरुजनों के आगे बहुत सुंदर सी चीजें देनी, उनको ये चीज नहीं होती। उन्हें होता है बस हमारे परिवार वाले, इस तरह से ज्यादा होता है। बट फिर महाराज ने दिखाया कि नहीं, परिवार लगाया होता है, किंतु वो जंप इन भी करता है। अगर कोई नहीं आता तो परिवार का जन आ जाएगा या इस तरह आ जाएगा, और वे लगे होते हैं कि दूसरों को इनकरेज करने के लिए, आइए कीजिए, आइएगा, इस तरह से लगे होते हैं अपनी सोसाइटी में या जहाँ भी उनको साधक मिलते हैं। सो फिर बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मन ऐसे ही हो रहा था कि बस अपने परिवारजनों को ही, चाहे उनमें मतलब जैसे मर्जी हो, बस केवल उन्हीं का ध्यान और वही चीज आगे हो, तो ये चीज रहती है। बट ये तो देह फोकस्ड हुआ ना, जब हम ऐसे करते हैं तो वो देह फोकस्ड होते हैं, और गुरुजन फोकस्ड तो बिल्कुल नहीं होते हैं। सो इसलिए, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद लगा। और शायद महाराज वहाँ इसीलिए पहुंचाते हैं, जहाँ भी पहुंचाना होता है, जहाँ नीड होती होगी किसी चीज की, और जहाँ और थोड़ा पुश चाहिए, और थोड़ा इनकरेजमेंट चाहिए होगा, पता नहीं क्या होता है, कारण क्या होता है। महाराज ही चुनते हैं कि कहाँ पहुंचो, कहाँ जाओ, इस तरह से, और वे अपने आप बिठा देते हैं, अपने आप रास्ते निकाल देते हैं, और मिल जाता है। ये सबसे बहुत उनकी बहुत दया है, बहुत बहुत कृपा है। सो ये बहुत चीजें सुंदर हुई। सबसे सुंदर बात, बच्चों को जो ऐप दिया था, और ऐप के साथ वो तबला ऐप का, वो बहुत ही सुंदर बच्चों ने किया, बिल्कुल ताल सहित, बहुत सुंदर, इतनी ब्लेसिंग्स थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी कृपा है महाराज की। तो बहुत जगह बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब महाराज की क्या इच्छा है कि कैसे उनको लाना है, कैसे सत्संग में इन्वॉल्व करना है, वो तो बहुत सुंदर साधना है, वो तो टोटल साधना है। देखिए, अगर हम आरंभ भी करते, अगर मुझे वहां से स्वीकृति नहीं भी मिलती, पर गुरुजनों ने तो आरंभ करना ही करना है, राइट। अगर वो लोग जुड़ जाते हैं तो बहुत बहुत भारी कृपा है, अगर नहीं भी जुड़ते तो भी बहुत भारी कृपा है। राइट, क्योंकि महाराज ने बीज तो डाल दिया हुआ है कि ऐसा 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 करो और ऐसा होना चाहिए। सो बहुत बहुत ही कृपा है, बड़ी दया है, बड़ी दया है। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई माँ
उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, पार हुई पत्थर की अहल्या, चरण धूल के पान से निर्मल हो गया पंपा सर भी, शबरी के चरण छुआने से, गुरचरणों की महिमा गाए, युग से वेद पुराण, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में करके स्नान, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी, धूल बाबा, चंदन गुलाल, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले,
पड़ा रहे जो चरण धूल में, न डोले न कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का स्थान। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण, तेरे चरणों की धूल बाबा। चंदन गुलाल बनी जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी। बहुत कृपा है, राइट। कौन पधारते हैं, कौन पधारे, बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, ऐसे आशीर्वाद बरसाते हैं। बड़ी दया है उनकी, बड़ी दया है, बड़ी दया है। किसी ने कहा कि लोग शायद सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, विशेषकर बड़े बड़े लोग, क्योंकि ईर्ष्या होती है कि एक नोबडी ऐसा सजेशन दे रहा है, या एक नोबडी कुछ भी नहीं है। बट देखिए, गुरुजनों को सपोर्ट मिले ना मिले, गुरुजनों को इससे कुछ नहीं होता। 2015 में भी मुझे एक छोटे से बच्चा, अब तो बड़ा हो गया है, मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे महाराज के, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा, क्यों 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 क्यों, कैसे 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 और छोटा सा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। और तो मैंने संदेश दिया पूरे हेड ऑफिस में कि भाई बच्चे महाराज के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप कृपया कुछ कीजिए ताकि बच्चों को गुरुजनों के बारे में पता चले। तो तब कोई और प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। वो समय ही नहीं आया, और फिर गुरुजनों ने तो करवाना था काम, और पुस्तकें एक के बाद एक आ गई। अभी भी ये जो दिया है, सबके पास जाती हूँ, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, पर होता ही नहीं है। शायद ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा ही होना होता होगा क्या। वे नहीं किसी पे डिपेंड, गुरुजन थोड़ी ना किसी पे डिपेंड है। उन्होंने तो जो करना है, करवाना है, वो तो करवाना ही है। और हमने देखा है कैसे अकेले करवाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है साथ कि नहीं।
उनके लिए थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है कि कोई साथ है कि नहीं। उन्होंने जो कार्य करवाने हैं। आज बहुत सुंदर आशीर्वाद, आज आशीर्वाद का ही था, बहुत सुंदर दिन था। और जो लोग अभी नए नए रामोपासना ले रहे हैं, लगभग एक चैप्टर या 2 चैप्टर कर चुके हैं, तो उन्होंने उनको उपासक के आंतरिक जीवन जो पुस्तक ग्रंथ है उसके बारे में पूछा कि अगर उसके बारे में उनके विचार कि उन्होंने पढ़ रखे कि नहीं पढ़ा पहले, और अब कैसा लग रहा है, और अगर आप नए साधक या आप साधकों को सिर्फ क्या कहना चाहोगे, किस तरह वे पढ़े, ऐसा था। सरप्राइजिंगली आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज। मुझे लगा बहुत सुंदर सुझाव आएंगे, बट सभी के सभी ने एंड में जो पूछा कि आप अन्य साधकों को क्या सुझाव देंगे कि कैसे वे पढ़ें, प्रश्न ये था। सभी ने कहा कि आप रामोपासना लगाइए, क्योंकि जिस तरह रामोपासना में हम अध्ययन कर रहे हैं वैसे हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कर सकें। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बरस ही रहा था, और मैं लिटरली हैरान थी कि उनमें से किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे ना, उन्होंने कहा यहाँ आके कीजिए, यहाँ आके आपको। दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग था। पर ये महाराज का ही था, क्योंकि डेफिनेटली कईयों ने जैसे बोला कि उन्हें स्पर्श मिलता है महाराज का, और विशेषकर जब आपस में बात करते हैं तो बहुत एक दूसरे से सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और महाराज अपने ही बंदे भेजते हैं, सब उनके हैं और सब उन्हीं से है। तो चलिए चलते हैं हम स्वामी जी महाराज के पास कथा प्रकाश, और देखते हैं महाराज आज हमें क्या बता रहे हैं। पेज है 431 और 10वां प्रसंग, आखिरी पैराग्राफ, वहां पे नजर चले जाए, वहां मिल जाएगा। एक वन में एक वैरागी कुटी बनाकर रहता था। वह भीलों को राम नाम सिमरन सिखाया करता और उनके बच्चों को हिंदी भी पढ़ाया करता था। उसका कंठ भी बड़ा मधुर और सुरीला था। जब वह हरि गीत गाया करता तो भीलों के झुंड सुनने के लिए एकत्र हो जाते थे। प्रभात को, रात को जब भी वह सुर अलापता तो वन सहित पहाड़ियां गूंजने लग जाती और वहां एक अपूर्व समय बंध जाता। उसके भक्ति भाव से पूर्ण गीत भीलों के बच्चों ने कंठाग्र कर रखे थे। भय में, संकट में, विपत्ति में, व्याधि में, शोक में, हर्ष में, मंगल समय में और उत्सव के अवसर पर भील स्त्री पुरुष श्री राम भरोसा ही उत्तम माना करते थे। वैरागी की शुभ संगति से उनमें आचार, विचार और धर्म का एक उत्तम अंकुर उत्पन्न हो गया था। वह वैरागी उन वनवासियों में धर्म तथा प्रेम का बादल बनकर बरसता रहता था, जिससे भीलों के हृदयों के खेत पवित्र भावों से हरे भरे फूले फले हुए दिखाई देने लग गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि रात के समय उस वन को अकस्मात आग लग गई। वह अग्नि अपनी ज्वाल माला से वनराजी को भस्मासात करती हुई अपनी लाल लाल लपटों से बड़े वेग से भील कुटियाओं की ओर भी लपक पड़ी। रात का समय था। अपनी अपनी कुटियाओं में भील निश्चिंत सोए पड़े थे, परंतु वह राम अनुरागी वैरागी हिरण की भांति दौड़ता हुआ एक एक कुटी पर जाता था और भीलों को जगाता था। उसने भीलों को आग से बचाने में एक दैवी कर्म कर दिखाया। वह प्रातः काल तक भीलों के घरों की रक्षा में निरंतर यत्नशील बना रहा। उस दावानल ने सहस्त्रों पशु भस्म कर डाले, हाथियों के झुंड झुलस दिए, अनगिनत पंछी भून छोड़े, परंतु उस वैरागी के पुरुषार्थ से भीलों के एक बच्चे तक को आंच न लगी। वे सभी सुरक्षित बने रहे।
अगले दिन सब भीलों ने एकत्रित होकर वैरागी की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, आपके ही पुरुषार्थ से हम सब बच गए, नहीं तो रातों रात हमारा सर्वनाश हो जाता। आप हमारे जीवन दाता हैं। ये सुनकर राम राम जपता हुआ वैरागी बोला, प्यारे भाइयों, रक्षा करने वाला राम ही है। मनुष्य तो निमित्त ही कहा जा सकता है। मुझे तो उस भय काल में यह भी नहीं सोचता था कि मेरा राम मुझसे क्या करवा रहा है, मुझे किधर ले जा रहा है। मैं तो श्री राम का एक यंत्र बना हुआ घूमता जाता था। शक्ति श्री भगवान की ही काम करती थी। भक्ति युक्त भक्तों में श्री राम की शक्ति अवतरित आप ही आप हुआ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अपने आप होती है, अपने आप करवाते हैं, अपने आप ले जाते हैं, अपने आप बुलवाते हैं, अपने आप लिखवाते हैं। हर चीज अपने आप। कहना मानना है उनका, बस कहना मानना है, और सब करवाते हैं। सभी सब करवाते हैं। वही है केवल वे। हाँ, प्रश्न आया, कुछ और भी आ रहा था। हाँ, प्रश्न आया कि एक पिता का प्रश्न आया कि उनकी बेटी यंग है, मैरिड है, रामोपासना लेती है, पर उनके ससुराल वालों में थोड़ी सी अजीब सी बातें हैं उनके ससुराल वालों की। तो मदर इन लॉ शायद जब वे सुबह उठ जाती होंगी, मदर इन लॉ को इंटरेस्ट होता होगा क्या बातें कर रही है और वो सुनती होंगी उनकी बातें, और फिर मदर इन लॉ फोन करती हैं पिता को कि आप इधर आइए और अपनी बेटी को समझाइए। और तो पिता की भाई वे बातें करती है वहां पर, ऐसे है वैसे है। तो पिताजी से कहा कि आपकी बेटी गुरुजनों की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतार सके, वह कर रही है, वह सीख रही है। किसी को उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद बड़े आराम से डील कर सकती है। अगर वह गुरुजनों की शिक्षाओं पर चल रही है तो वह बहुत सुंदर उनसे डील कर सकती है, बहुत सुंदर। और तो किसी को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि स्वामी जी महाराज हमारे अंग संग हैं, स्वामी जी महाराज हमारे सहाय हैं और संरक्षक है, और हमें जो भी काम करना है अपने महाराज को देखते हुए करना है। सिंपल एज दैट। और दैट्स इट। आप ज्यादा टाइट करते हैं तो ठीक है, वो अपने आप डील कर लेगी, इसमें दूसरे लोग क्या इंटरवीन करे। बच्ची बड़ी है, उसने अपने चयन लेने हैं, वो अपने चयन लेगी, उसे पता है कैसे चयन लेगी तो कैसे फल मिलेंगे, राइट। इसमें दूसरे क्या समझा सकते हैं। बल्कि सासू माँ को ज्वाइन कर लेना चाहिए रामोपासना, इजंट इट। बिल्कुल। और देखें, अगर साधना में इंटरेस्टेड हैं तो करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हम करते हैं, कैसे उसका अनुपालन करते हैं, कैसे वे भी राम नाम साधक है, तो व्हाई नॉट, ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कैसे सब लोग, हम लोग क्या करते हैं और किस तरह यहाँ पर राम नाम को प्रमुखता दी जाती है, गुरुजनों को प्रमुखता दी जाती है, राइट। सो या करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये चीज है। पर किसी को समझाने की तो ना जरूरत है, सबको पता है, सबको पता है कि मुझे चयन करना है, सबको पता है मुझे शक्ति चाहिए, सबको पता है कि मुझे गुरुजनों की आज्ञा का चयन करना है। अगर हम गिरते हैं या हमसे कुछ मिस हो जाता है तो हम अगले पल खड़े हो सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट।
अगर हम फॉल्टर करते हैं तो हम अगले पल खड़े भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। और अगले पल खड़े होके फिर से अच्छे चयन कर सकते हैं, खत्म बात है। और इसमें हम रोते धोते रहते हैं और या फिर गिल्टी होते रहते हैं। नो, ठीक है, होगी गड़बड़, अब देखो क्या बेटर कर सकते हैं, उठो, खड़े हो और चल दो। दैट्स इट, या दैट्स इट। और बात ये होती है कि जो कई बार जो बहुएं होती हैं, वो जब अपने ससुराल जाती हैं उनको प्लीज करने में बहुत ज्यादा लग जाती हैं कि वो हमें अपना लें, वे हमसे खुश हो जाएं, और प्लीज करने में बहुत वर्ष निकाल देती हैं। और जब होश आती है कि मैं तो खत्म ही हो गई ये सब कर कर के, पर मेरा तो किसी को है ही नहीं, मतलब मेरे को अगर कुछ चाहिए या मेरी कोई नीड है तो मेरा तो कुछ सुना ही नहीं जा रहा। फिर इतने वर्ष बाद वो जागती है, थैंकफुली जागती है, अगर नहीं तो जागती भी नहीं है, उसका अंतिम श्वास ही ऐसे ही निकलता है। सो अगर वो जाग जाती है, बहुत सुंदर बात है, और जागती है तो फिर अपना थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू करती है, ये बात है। तो ये बार बार यही किया जाता है, बी नेचुरल, नेचुरल रहना चाहिए। इतने प्लीज करते रहेंगे तो फिर खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। जैसे कि 100 बार पूछेंगे पापा जी ले लो जी, ले लो जी, ले लो जी, और वो अपना दिखाते रहेंगे, तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद थक जाता है आदमी, पूछ पूछ के, और जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मामी जी पूछ पूछ के, और मम्मी जी टस से मस नहीं होते हैं, तो थक जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि वो आप प्लीज कर रहे थे, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपके गुरु महाराज ने तो आपको कभी संसारियों को इस तरह प्लीज करने को तो कहा नहीं। संसारियों की सेवा करनी है, जो मेरी ड्यूटी मिली है, और उसके बाद हमने सबसे रिझाना है तो प्रभु को रिझाना है, अपने गुरु महाराज को रिझाना है, अपने कर्मों द्वारा, राइट, अपने चयन द्वारा अपने गुरु महाराज को रिझाना है। हम रिझाने लग जाते हैं दूसरों को आर्टिफिशियल से, और फिर खुद ही थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो अब हमसे वो होता नहीं है कीप फॉरगेट इट राइट, थक गए अब हम, क्यों? आर्टिफिशियल थे। बी नेचुरल, जो हो पहले दिन से ही वैसे रहो, नेचुरल बस, राइट। और वैसे ही करो, डे 1 से अपना पूजा पाठ करो। चले जाते हैं पूछने, कर लें पूजा पाठ, मैं कर लूं, अरे भाई ये क्या पूछना है, और फिर इतनी बुरी आदत डाल जाते हैं हर चीज पूछने की। तो मुझे पूछना पड़ता है, तुम बाथरूम जाते हो वो भी पूछते हो क्या, मतलब मम्मी जी मैं बाथरूम हुआ हूँ, ऐसे करते हो क्या? सो इतना ओवर कर देते हैं ना, ऐसे कर करके खुद ही ऐसी चीज बना लेते हैं और फंस जाते हैं। शुरू से ही स्वामी जी महाराज के आदेशों को पालन करके वैसे बिहेव करें तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है। महाराज ने सिखाया है कि हाँ ना में दृढ़ता, पूछो, आग्रह नहीं करना, पूछ लिया, नहीं पूछा चलो भाई ठीक है। तो जैसे शुरू से रखेंगे, जैसे शुरू से दूसरे को बताएंगे, अपने आप पता चल जाता है भाई इसने तो एक ही बार पूछने, कर लो, बाद में नहीं पूछेगी। अगर कोई बोलता है कि भाई तुम ऐसे क्यों करती हो, बार बार क्यों नहीं पूछती, बोलो हमारे गुरु महाराज ने ऐसे सिखाया है कि भाई एक बार दूसरे को जबरदस्ती नहीं करनी, उसके निर्णय को बदलने के लिए हमारे गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए आप कहते हैं ना तो मैं उसे स्वीकार कर लेती हूँ, चली जाती हूँ, दैट्स इट। अब आप चाहते हैं कि मैं 100 बार बोलूं, और आप 101 बार पर जाके आप हाँ बोलें, तो ये तो हमारे अब सीख लिया है हमने, और हमारे गुरु महाराज को ऐसा पसंद नहीं है, राइट, यस। सो अब क्या है कि अब ऐसी चीजें सीख रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, तो पर शायद घर वालों को इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? उन्हें लगता भी हमें पूछते जाओ, कितनी बस मैं थक गई हूँ पूछ के एक बार बता दो मुझे और भी काम करना है, मेरा जप यज्ञ भी चल रहा है कि नहीं बिजी हैं हम लोग बहुत
सो बट जोक्स अपार्ट, इस तरह से आज्ञा माननी सीख रहे हैं, राइट? चयन करने सीख रहे हैं, अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं, अपनी आत्मा को उसका जो उसकी जो उसका भोजन है वो देना सीख रहे हैं, और अपने मन, अपनी देह की रक्षा करनी सीख रहे हैं। उसे क्या क्या अच्छी चीजें देनी है, क्या क्या उसमें अच्छे अच्छी चीजें लाने हैं, वो देना सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं। महाराज की तो अनंत कृपा है, स्वामी जी महाराज की तो अनंत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। तो इसलिए बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। फिर प्रश्न आया, आ रहा था बीच में कुछ, पता नहीं क्या था। हाँ, ये भी आ रहा था बीच में कि अगर श्री दृष्टांत जी लेने हो तो क्या करना चाहिए। श्री दृष्टांत जी के लिए तो बहुत विनय सहित दरख्वास्त करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। पर श्री दृष्टांत जी यूजुअली परिवार को दिए जाते हैं, दिल्ली श्री रामशरणम से मिलते हैं और कहीं से मिलते हैं, इतना मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है। तो वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज मैं इंटरेस्टेड हूँ, और वे लोग अगर मना करते हैं, तो अगर मना करेंगे तो वो परिवार को देखते हुए मना करेंगे, वो कहेंगे कि सारे परिवारजन दीक्षित होने चाहिए। तो आप अगर यहाँ क्लैरिफाई कर सकते हैं उन्हें, देखिए स्पष्ट बातें बहुत सही रहती हैं। अगर क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वे लोग कहीं और से दीक्षित हैं और सिर्फ मैं ही दीक्षित हूँ, और प्लीज मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर भी श्री दृष्टांत जी आए, और आप पूछ सकते हैं क्या फिर मेरे घर कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि मेरे ससुराल वाले कहीं और से दीक्षित हैं। ऐसी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो मुझे पूछते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं जी, मैं तो ग्रास रूट लेवल की साधक हूँ, और मैं ग्रास रूट लेवल के लोगों में ही मुझे महाराज रखते हैं। मेरे पास हो सकता है नंबर हो जहाँ पे कांटेक्ट, मैं एक कांटेक्ट पर्सन हूँ, कि चाहे प्रश्नों के लिए, चाहे सत्संगों के लिए, चाहे नियमों के लिए, चाहे साधना के लिए, चाहे ग्रंथों के लिए, चाहे मालाओं के लिए, चाहे किसी प्रशासन से दृष्टांत जी की इंफॉर्मेशन के लिए। सो मैं एक महाराज ने यहाँ पे एक सपोर्ट सेंटर टाइप बनाया हुआ है ना, कि आप कोई भी आके कोई भी डायरेक्शन पूछ सकता है। बहुत बहुत विभिन्न डायरेक्शंस हैं इसकी। इसीलिए है। पर मेरा जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है ऐसे लोगों के साथ जिनके लेबल्स लगे हुए हैं। मैं बिना लेबल के लोग, ग्रास रूट जो घास धरती वाले लोग हैं, घास वैसे लोगों में महाराज मुझे उठते बैठते करते हैं। वो भी अभी, नहीं तो इनमें भी नहीं था मेरा, मैं किसी के साथ नहीं उस तरह से है। पर महाराज ने इधर ऐसे इस लेवल पे बिठाया है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बिठाया है। भीड़ में बैठने वाले साधक है हम सत्संगों में, वैसे साधक है। तो पर हाँ, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत चीजों का सपोर्ट सिस्टम है, वो चीज बिठाई है। तभी तो ये जो है ये जो हम कर रहे हैं मन का रूपांतरण, ये सपोर्ट सिस्टम ही तो है।
ये कोई अगर कोई सोचे कि ये प्रवचन है या फिर ये गुरु बनती है, जो कि कई लोग बोलते हैं, नहीं ये तो नहीं है, ये तो एक टेंट लगा के बैठी हुई है। यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना कि जब एडमिशन्स हो रही होती, टेंट लगे होते हैं, हेल्प सेंटर या सपोर्ट सेंटर, कि भाई हाँ जी किधर जाना है जी, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, कहाँ है मैप में, बस ये है, वो होता है ना सेंटर, वही हूं मैं। और यहाँ से आप अपनी जो भी यात्रा लेनी है, जहां भी लेनी है, बिल्कुल सरल ढंग से और सफलतापूर्वक ले सकते हैं। तो बड़े अद्भुत ढंग से बिठाया है, तभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो लगता है कि ओ ऐसी बातें करती है तो फिर ये यही होगी। नहीं, ये नहीं है। मैं वो गद्दियों पे बैठने वाली नहीं हूँ। मैं वो टेंट और कुर्सी वाली हूँ। कि मैं कहाँ जाना है, वहां जाने जी, वहां उसका वो है, ऐसे है, ये क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ। सो गद्दी पे बैठने वाली नहीं, नो वे, राइट। सो बहुत साधकों को क्लियर है ये गद्दी वाली नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन बताती है और सपोर्ट देती है। अनुपमा हमें सत्संग करना है, कैसे करें? हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो। अच्छा अनुपमा हमारे यहाँ पे साधक नहीं आ रहे, क्या करें क्या करें, ऐसे कर लो। तो अगर अमृतवाणी जी है, कैसे करें, ऐसे कर लो, राइट। सो इस तरह का सपोर्ट सेंटर है। बट पल भर के लिए जो गुजरते हैं उन्हें ऐसे ही लगता है कि पता नहीं क्या है। सब ये उनकी प्रॉब्लम है ना, रुक जाओ, थम जाओ, सुन लो उसको कि नहीं हमने तो उसे स्टैंप ही लगाना है, तू गद्दी वाली है। तब क्या करें इस बात को? वो तो उनकी प्रॉब्लम हो गई ना, मेरे बेचारी की प्रॉब्लम थोड़ी ना ये। कि अगर गलत नजर से देखते हैं कि गद्दी वाली है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। सो आज भी एक्चुअली ये टॉपिक क्यों आया, क्योंकि आज भी किसी ने लिखा था, क्योंकि ऐसी बातें थोड़ी ना बोलते हैं साधकों को, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। स्वामी जी महाराज हैं और उनको ऐसे शब्द शोभा देते हैं। हम जैसों को तोड़ना, जो रास्ता बता रहे, अब जो कोई वो बता रहे कि वहां सेंटर, उसको तोड़ना आप बोलने लग जाएंगे कि आप यहाँ के बॉस हैं। नो, ऐसे साधकों को बोलना भी नहीं चाहिए और अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजनों को नहीं पसंद कि ऐसा बोला जाए। हाँ, कई लोग बिना सोचे बिना जाने अफवाहें फैला देते हैं और वो चीज तो बहुत गंदी होती है, वो गंदी चीज होती है, वो अच्छी चीज नहीं होती। जब आप किसी की रेपुटेशन खराब करते हैं, ऑन पर्पस करते बिना जाने किसी को, वो ठीक नहीं बात, राइट। और फिर फैलाते हैं, क्या आ गई, हमने पढ़ा है पिशुनता। बड़ा चढ़ा कर झूठ आगे आगे करना, वो पिशुनता आ गई, राइट। सो पर ठीक है, महाराज ने बहुत दिया है और शायद ही बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सो या बहुत दे रहे हैं। सो हमें गद्दियों का लालच नहीं है, हमें किसी चीज का नहीं है लालच। हम राम नाम में बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत ज्यादा प्रसन्न। वंडरफुल। तो फिर प्रश्न आया कि जाप ध्यान करते हुए तो हमें शांति होती है उस समय। वेरी नाइस, बड़ी कृपा की बात है कि जब आप जाप और ध्यान कर रहे हैं आपको शांति मिल रही है। पर जब हम उठकर फिर से संसार में आते हैं तो चंचलता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। वाई डिस्कनेक्ट कर दिया? क्योंकि हम सोचते हैं कि साधना 2 टाइम बैठने का काम है। तो ये आपकी सोच की गलती है कि भाई 2 मिनट 2 बार बैठेंगे बस ये हो गया। नो, साधना ये थोड़ी ना है, प्रेम ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई सुबह कर लिया और शाम को कर लिया प्यार। नहीं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं प्यार। प्यार तो हर समय होता है, हर समय प्रीति होती है। प्यार 2 टाइम नहीं होता। हर समय होता है, हर समय अपने परमेश्वर प्यार तो, असली प्यार तो परमेश्वर से ही होता है और वही असली प्यार होता है।
महाराज कहते हैं। कौन प्यार ऐसा करता है कि भाई एक समय कर लिया? नहीं, हर समय होता है प्यार। और इसीलिए आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं अच्छा सुबह कर लिया और शाम को कर लिया, बस। जब अपने प्यार की डेफिनेशन बदलेंगे, जब अपने प्यार को हर समय प्यार करना चाहेंगे, तब उठे बैठे एक समान ही होता है। बैठे हैं आंख बंद करके तब भी एक समान है, चल रहे हैं तब भी एक समान है, आनंद ही आनंद होता है, राइट। सो इसीलिए क्योंकि आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और वो डिस्कनेक्ट ऑफ कोर्स चंचलता सब कुछ लेके आता है। तभी तो हम लोग जब रामोपासना करते हैं वहाँ पर चिंतन और मनन पे बहुत बहुत बल दिया जाता है, और फिर हम उस पर फोकस रहते हैं। सारा दिन हमें फोकस रहना पड़ता है, इसलिए ऐसे सिखाए, जिसे सिमरन महाराज कहते हैं। सिमरन हर समय, उसकी याद हर समय, वो तो प्यार से ही होता है। अगर प्यार नहीं है तो फिर तो ऐसे ही रटन चल रहा है, या ध्यान कर लिया, या ये कर लिया। ये बात है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जा मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता
प्रवचन पीयूष। अवतारवाद, अवतारवाद 446। अवतारवाद भी एक प्रतीकवाद है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यह परीक्षण किया कि अवतार बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को विशेष विचारों से भरा गया माध्यम बनाकर ऊंची आत्मा बुलाई जा सकती है। इस विचार का बड़ा प्रचार किया, किंतु वह अवतार ना बना सके, ऊंची आत्माएं ना बुला सके। छोटी आत्मा तो आ सकती है, ऊंची आत्माएं प्राय नहीं आती, आती हैं तो ठहरती कम है। वह अवतारवाद जो इस सोसाइटी का था असफल हो गया। उच्च आत्मा का कोई माध्यम बन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। संभव है कभी कोई माध्यम बन गया हो। कभी कभी लोहे का यंत्र भी हमारी भाषा बोलने लग जाता है। इस प्रकार हमारे जड़ शरीर में भी विश्वात्मा की वाणी बोल सकती है। यह मेरा विचार है। माध्यम का आत्मा शांत होता है। भूत प्रेत बुद्धि पर अधिकार जमाते हैं। विश्वात्मा का संकल्प स्वरित होता है। माध्यम के मुख से आप ही बातें निकलती हैं। इस प्रकार विश्वात्मा बोल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर विज्ञान के द्वारा माने हुए सत्य के समान है। पौराणिक अवतारवाद वैदिक काल में भी था। ऋग्वेद में भगवान कहते हैं, मैं देवों और मनुष्यों द्वारा जुड़ा हुआ बोलता हूँ। मैं ब्रह्म द्वेषी के लिए धनुष को तानता हूँ। ऐसी बातें होती होंगी तो ही कही गई। इसलिए अवतारवाद को गपोड़ नहीं मानना चाहिए। ये हिंदुओं में तो आदिकाल से है। ईश्वर पैदा नहीं होता है, उसका पैदा होना भागवत में भी नहीं। ये उस देवाधिदेव का आदेश होता है। ये दूर से भी हो सकता है और निकट से भी। गुरुजनों का बहुत बहुत अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी सुंदर कृपाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत कृपाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वादों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास सच में शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। हम स्वामी जी का महाराज का खा रहे हैं। हम स्वामी जी महाराज का ऋण नहीं चुका सकते। कैसे कैसे हमें सत्संग देते हैं, कैसे कैसे हमारे ओतप्रोत रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, कैसे कैसे हमारी पथ प्रदर्शन करते हैं। बहुत दया है। हमें तो कुछ भी समझ नहीं, तो कैसी हमारी मौज कर दी कि कुछ समझ भी नहीं फिर भी मौज कर दी। कितनी दया हूँ। हम सदा धन्यवादी रहे महाराज।
हम आखिरी सांस भी धन्यवाद ही करते जाएं प्रभु। धन्यवाद करते जाएं। आपको देखकर मुस्कुराते हुए जाएं। आपको याद करके नाचते हुए जाएं और आपसे मिले। इस देह से निकल के आपसे ही मिले प्रभु, आपसे ही मिले। आपसे ही मिले। जितना स्वामी जी महाराज ने दिया उतना संसार को कोई इंसान दे ही नहीं सकता। उसमें है ही नहीं क्षमता कि वो दे सके जितना स्वामी जी महाराज बरसाते रहते। अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय जय राम।